Hello student, good morning. Welcome back to my YouTube channel Math with Priya. और स्टूडेंट हमारा चैप्टर था सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन, उसी को हम पढ़ा रहे थे। इसके मतलब कुछ टॉपिक मैंने क्लियर किए थे, कुछ का 20%, 100 में 20% मैंने क्लियर किया था। और अब है हमारा मेन टॉपिक, जैसे चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी छोटी छोटी बातें जो थी, इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इम्पैरिटी सेट, वो सब मैंने बता दिया। अब हमारा मेन आता है रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं रिलेशन। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिलेशन। तो रिलेशन में 3 बातें होनी चाहिए। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा सबसेट, वो भी मैंने सेट थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था। तीसरा चीज होता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो पहले आप ये देखिए, कंसीडर द 2 सेट्स P दिया ABC एंड Q एक सेट दे दिया है। इस पहला है अली, दूसरा है भानु, तीसरा है बिनोय, चौथा है चंद्रा, पांचवा है दिव्या। ये दूसरा सेट Q है। और इसके बाद आपको दिखाना है हेंस वी डिफाइंड अ रिलेशन। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले एक चीज आप ये देख लीजिए, जैसे हमें कोई सेट दिया है A एंड B, इसे हमें रिलेशन में डोनेट करना है, तो हम लिखेंगे A रिलेट टू B। ये रोटेशन है एक प्रकार का, इसको आप कहीं ना कहीं देख लीजिए रिलेशन का। सो अब आप देखिए, तो क्वेश्चन आपको दिया है P set P to Q as the elements of the set P is the first letters of elements of set Q। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है, जो ये ABC P सेट दिया है, ABC 3 एलिमेंट, Q सेट दिया है अली, भानु, विनोय, चंद्रा, दिव्या। इसने ये कहा है कि जो P सेट है उसमें Q सेट में जो नेमिंग आ रहा है उसका पहला वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट सेट Q, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसका पहला वर्ड इस नेमिंग सेट से मैच करता है। जैसे A से अली, B से भानु भी आता है, B से विनोद भी आता है, C से चंद्रा, D है नहीं तो हम इसे रिलेशन में नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहले ये हमारा P, ये हमारा Q। P का सेट क्या है, A से रिलेट है अली एंड B से रिलेट है भानु भी है एंड B से बिनोय भी है एंड C से हमारा ओनली चंद्रा। आई होप अब जब क्वेश्चन मैंने किया तो आप समझ गए। मतलब A रिलेट करता है अली से, B रिलेट करता है भानु से, B रिलेट करता है बिनोय से, C रिलेट करता है चंद्रा से। क्वेश्चन का यही कहने का मतलब था कि रिलेशन R था हमारा फ्रॉम सेट P टू Q, जो सेट दिया था हमें P एंड Q, वही इसका रिलेशन हमें दिखाना था कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है। तो अगर आप रिलेशन सेट लिखना चाहते हैं तो क्या क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे, मैं जो फाइंड की हूँ, पहला आपका क्या है A कॉमा अली, तो A कॉमा अली जो कि बिलोंग करता है रिलेशन में। दूसरा हमारा क्या आएगा, B कॉमा बिनोय, बिनोय नहीं भानु पहले आएंगे, ओके। फिर B कॉमा बिनोय, दिख रहा है बोर्ड आपको, आई होप दिख रहा होगा, यस। और दूसरा तीसरा एलिमेंट, तो चौथा एलिमेंट हमारा आएगा C कॉमा चंद्रा। ये जो हमारा है इसे हम दिखाएंगे, तो A रिलेट अली, ओके, एंड B रिलेट भानु, ये दूसरा हो गया। तीसरा B रिलेट बिनोय, चौथा भानु बिनोय चंद्रा एंड C रिलेट चंद्रा, ओके। रिलेशन मैंने शुरुआत में बोला, रिलेशन 3 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा उसका सबसेट, तीसरा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इतना नोट करिए आप। फिर हम आते हैं थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट
2-3 चीज़ें हैं वो मैं नोट कराती हूँ आपको, फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमें बताया तीसरी बात थी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कहिए तो हम उसका विद एग्जांपल करके इसी पे आपको हम दिखा देंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। इस जैसे पी की वैल्यू हमें ए बी सी दी है, क्यू की वैल्यू हमें अली, भानु, विनोय, चंद्रा दिया हुआ है, चंद्रा, दिव्या। इस पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और वो ऑलवेज रिलेशन का सबसेट होगा। कहिए तो हम करा दे, वरना आप लोग खुद करिएगा। उसका क्रॉस प्रोडक्ट पी एंड क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिएगा और वो ऑलवेज सबसेट होगा रिलेशन का। तो आप लोग कहेंगे तो मैं उसको सॉल्व भी करा दूंगी, ऐसा नहीं है। आई होप इतना हो गया होगा। अब इरेज करते हैं, आते हैं अपने। तो आइए देखिए, इसको इरेज करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल इसी पे लेके हम आपको बताते हैं कि हमने पहली बात बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो हो कोई ना, वो तो आपको पता ही होगा। दूसरा सबसेट, तीसरा जो मैंने ये पॉइंट बोला कि रिलेशन स्टार करके लिख लीजिएगा, रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने ये बात जो तीसरी पॉइंट मैंने बोला, इसी पे मैं बताने जा रही हूँ कि ये कैसे होगा। तो देखिए, हमने क्या पी की वैल्यू हमारी क्या थी, ए बी सी, एंड क्यू की वैल्यू हमारी क्या थी, पहला था अली, दूसरा था भानु और तीसरा था विनोय, चौथा था चंद्रा एंड पांचवा था दिव्या। राइट। मैंने इसके पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, रिलेशन में बताया कि इतने हमें दिए थे, इतने पॉइंट्स, इतने क्वेश्चन हमको दिया हुआ था। हम रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो इसके हमको दिखाना भी तो है कि कैसे हम कह दें कि ऑलवेज इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अगर हमें सबसेट मिल जाता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम मानेंगे। तो चलिए पहले आप देख लीजिए, पी क्रॉस क्यू फाइंड करिए। बहुत बार आप फाइंड कर चुके हैं, इसके पहले मैंने कई एग्जाम्पल भी कराए। तो पहला है पी की वैल्यू ए बी सी इंटू क्रॉस क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है अली, भानु, तीसरा है बिनोय, चौथा है चंद्रा, पांचवा है दिव्या। इस पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए, कई बार कर चुके हैं। पहले सेट के पहले एलिमेंट के सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर एलिमेंट बनाइए। तो हम इधर लिखते हैं पी क्रॉस क्यू। आई होप दिख रहा होगा आपको, यस दिख तो रहा है। ओके, तो लिखिए पहला सेट ए कॉमा अली एंड ए कॉमा भानु एंड ए कॉमा बिनोय एंड ए कॉमा चंद्रा एंड ए कॉमा दिव्या। ये आपका पहले सेट के पहले एलिमेंट के दूसरे सेट के ऑल एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर एलिमेंट बने। अब आप दूसरा सेट देखिए। दूसरा सेट हमारे ये ब्रैकेट ना लगाइए। दूसरा सेट आपका है बी कॉमा अली, ये कॉमा है, ओके, एंड बी कॉमा भानु, ये है बी कॉमा बिनोय एंड सी नहीं आएगा, पहले बी कॉमा, ये बी है, कंफ्यूज ना होइएगा, बी कॉमा चंद्रा एंड बी कॉमा
दिव्या। ये आपका कंप्लीट हुआ पहले सेट के सेकंड एलिमेंट के दूसरे सेट के आल एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर। ओके, कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट है ये, 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट आएंगे आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो बंद हो गया क्या? जल्दी रहती हूँ। ओके, अब हमारी सेकंड हो गया थर्ड, पहले सेट के थर्ड एलिमेंट। तो तीसरा सी कॉमा अली एंड सी कॉमा भानु एंड सी कॉमा बिनोय एंड सी कॉमा चंद्र एंड सी कॉमा दिव्या। अब एलिमेंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अब तो आपको लग रहा होगा कि सही है जो हमने फाइंड किया है। ये हमारा P क्रॉस Q फाइंड हुआ। रिलेशन हमारा क्या था? P टू Q। जो हमारा रिलेशन था, रिलेशन इज सच दैट P टू Q। अब आप हमें ये बताइए, अगर हम रिलेशन में ये देखेंगे जो रिलेशन का वो था, अब हमें बताइए क्या था? ए कॉमा अली था, लिख दूं मैं? लिख के देती हूँ कि कंफ्यूज ना होइए आप। जो आपका रिलेशन आया था, फाइंड किया था मैंने इसके जस्ट पहले, वो आपका आया था R इज इक्वल टू था ए कॉमा अली एंड बी कॉमा भानु एंड बी कॉमा बिनोय एंड सी कॉमा चंद्रा। ये आपका था ना, जो आपका रिलेशन अभी फाइंड किया था मैंने इसके जस्ट पहले। तो आप हमें ये बताइए, हमें ये नोटेशन R सच दैट P टू Q ये रिलेशन है, ठीक। आप हमें ये बताइए, जो R के, क्या हम ये कह सकते हैं R इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q? मैंने ये स्टेटमेंट आपको ऊपर बताया, ये देखिए, ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन में हमने देखा A अली, B भानु, B बिनोय, C चंद्रा। और P क्रॉस Q में क्या ये है? अली है, B भानु है, B बिनोय है, C चंद्रा। मतलब मेरा ये सबसेट है ना। आर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हैंस प्रूव्ड हुआ कि ये है। बस यही बात हमें बतानी थी आपको, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखा दिया कि आप कंफ्यूज ना होइए, सो मैंने इतना एग्जांपल करके बता दिया, इतना आप करिए। फिर हम आते हैं अब वहाँ पे आपको P दे दे, Q दे दे, A दे दे, B दे दे, वो तो कोई मैटर नहीं करता ना, वो कुछ भी दे सकता है। A इज इक्वल टू दे दिया एक BC, B इज इक्वल टू दे दिया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सॉल्व करने का तरीका सिर्फ यही करिए इतना। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। रिलेशन के बारे में जो मैंने बताया, कुछ छोटी छोटी बातें थी, उसका क्वेश्चन मैंने कराया, उसकी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा 3 पार्ट था कि हमें रिलेशन पढ़ना है तो 3 चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मैंने इसके पहले बता दिया है। दूसरा होता है सबसेट, सेट थ्योरी में मैंने बहुत अच्छी तरीके से सबसेट आपको पढ़ाया था। तीसरा होता है रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो मैंने हेंस प्रूव कराया, वो होता ही है, तो आप देख सकते हैं। तो इतना करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।